दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि को बनाने, चलाने और इसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं और जब भी इस सृष्टि पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जिनमें चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लोग आगे कहते हैं कि भगवान शिव इन रहस्यमयी शिवलिंगों की सहायता से अपने भक्तों को विनाश के पहले के या फिर कलयुग के अंत के पहले के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने उन सभी शिवलिंगों को खोजना शुरू किया जिनमें परिवर्तन या फिर चमत्कार हो रहे हैं। मुझे अब तक के 5 ऐसे शिवलिंग मिले हैं जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी हैं, जिनमें से पहला है मृदेश्वर शिवलिंग, दूसरा है हरिश्चंद्रेश्वर शिवलिंग, तीसरा है तिलभांडेश्वर शिवलिंग, चौथा है मतंगेश्वर शिवलिंग और पांचवा और अंतिम है भूतेश्वर महादेव शिवलिंग। दोस्तों, इन सभी शिवलिंगों में अलग अलग तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कुछ शिवलिंगों का आकार बढ़ रहा है तो कुछ शिवलिंग अपना रंग बदल रहे हैं। लोगों का मानना है कि जरूर इस दुनिया में कुछ ना कुछ होने वाला है। हो ना हो भगवान शिव इन शिवलिंगों के द्वारा संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से मैं आपको 5 रहस्यमयी शिवलिंगों के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। मृदेश्वर महादेव मंदिर। मृदेश्वर महादेव मंदिर प्रलय का संकेत देता है। कहा जाता है कि शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग के बढ़ते रौब की निशानी है। लोगों की मान्यता है कि जिस दिन ये शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत को छू लेगा, उस दिन कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा। हालांकि शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर बढ़ता जा रहा है। मंदिर की छत तक पहुंचने में अभी इसे लाखों वर्ष का समय लगेगा। मृदेश्वर शिवलिंग की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ खुद से ही जल की धारा निकलती रहती है। इस जलधारा पर गर्मी और सूखे दोनों का ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा लगातार बहती ही रहती है। हालांकि ये सभी बातें मान्यताओं पर आधारित हैं। इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। हरिश्चंद्रेश्वर शिवलिंग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पाप नजर आता है। पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना को ढोंग बता दिया गया है। कहते हैं कि जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तो प्रलय आएगी और तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। फिर नए युग की शुरुआत होगी जिसे सतयुग कहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में कुछ ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर हैं जिसमें कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ। पहले मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग है और उससे कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। दूसरे मंदिर में स्वयं नंदी महाराज हैं जो स्वयं अपने भक्तों को चमत्कार दिखा रहे हैं। भक्तों का मानना है कि नंदी महाराज का आकार अपने आप चमत्कारिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और वैज्ञानिकों को इस मंदिर की रिसर्च में क्या मिला, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भारत के राज्य महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर का इतिहास महाराष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। यह मंदिर एक किले में स्थित है जिसका नाम हरिश्चंद्रगढ़ है। इस मंदिर में दर्शन करने वाले लोग इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर में पत्थरों से बने कुछ बेहतरीन कला नक्काशियां मौजूद हैं जो प्राचीन भारत की हैं। यह मंदिर अपने आधार से 16 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पास में 3 प्रमुख गुफाएं हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के दाहिनी ओर जाने पर केदारेश्वर की विशाल गुफा है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। आधार से इसकी ऊंचाई 5 फीट है और शिवलिंग के चारों ओर पानी है जिसकी गहराई लगभग 3 फीट है। शिवलिंग तक पहुंचना काफी कठिन है क्योंकि पानी काफी ठंडा और फिसलन वाला है। मॉनसून में इस गुफा तक पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती है। शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान है। शिवलिंग के चारों ओर 4 स्तंभ बने हुए हैं। इन स्तंभों के बारे में वास्तव में कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि इन स्तंभों का निर्माण जीवन के 4 युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग
और कलयुग को दर्शाने के लिए किया गया था। जब एक युग अपने समय के अंत में आता है तो कहा जाता है कि एक स्तंभ टूट जाता है। 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं। आम धारणा ये है कि वर्तमान चरण कलयुग है और जिस दिन चौथा स्तंभ टूट जाएगा उसे वर्तमान युग का अंतिम दिन माना जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला मंदिर है उमा माहेश्वरी मंदिर। पौराणिक कथाओं तथा धर्म ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी हुई कई अलग अलग बातें बताई गई हैं। कलयुग के अंत में प्रलय आने की बात कही गई है। शायद इसीलिए ही इस मंदिर को तथा यहाँ पर विराजित नंदी के बढ़ते हुए आकार को भी कलयुग से जोड़कर देखा गया है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय मंदिर उमा माहेश्वरी मंदिर के बारे में, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। इस मंदिर में स्थापित नंदी महाराज की एक चमत्कारिक प्रतिमा है जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जाता है कि इस मूर्ति का आकार हर 20 साल में 1 इंच बढ़ता है। 2020 में इस नंदी की प्रतिमा का आकार लगभग 5 फीट और 10 फीट चौड़ा था। आलम यह है कि इस प्रतिमा के लिए अब जगह नहीं बची है। दोस्तों, जब इस प्रतिमा का आकार छोटा था तब लोग नंदी देव की आसानी से परिक्रमा कर लेते थे, लेकिन अब नंदी का आकार इतना बढ़ गया है कि मंदिर के खंभे तथा प्रतिमा के बीच में स्थान नहीं बचा है। नंदी की प्रतिमा पर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध भी किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रतिमा एक ऐसे अनोखे पत्थर से बनी हुई है जिसका आकार अपने आप बढ़ता जा रहा है। यही उस पत्थर की प्रकृति है। दोस्तों, इस मंदिर की एक और खास बात यह है जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। दरअसल यहाँ पर पुष्करणी तालाब है जहाँ पर नंदी जी के मुंह से लगातार पानी बहता है, लेकिन आज तक इस बात का पता कोई नहीं लगा पाया कि आखिर नंदी के मुंह से पानी कहाँ से आता है। दोस्तों, साथ ही इस मंदिर में एक भी कौवा नजर नहीं आता। मान्यता है कि इसी स्थान पर ऋषि अगस्त ने तपस्या की थी। अपने तप में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए उन्होंने कौवों को इस स्थान पर न आने का श्राप दिया था। दोस्तों, इस मंदिर के पास में 2 गुफाएं बनी हुई हैं। एक गुफा में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन ये मूर्ति खंडित थी। माना जाता है कि मूर्ति स्थापना के समय ही मूर्ति के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था, इसलिए इस प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, सभी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि कलयुग के अंत के बाद क्या होगा। तो आपको बता दें कि नंदी देव की प्रतिमा के बारे में ऐसा मानते हैं कि कलयुग के अंत तक नंदी देव दोबारा जीवित हो जाएंगे और जिस दिन नंदी देव जिंदा होंगे उसी दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आएगी और कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक नहीं, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो चमत्कारिक है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तिलभांडेश्वर शिवलिंग। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, काशी या बनारस एक ऐसा शहर जिसने प्राचीन सभ्यता को देखा है। बनारस को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे रोम से भी पहले बसाया गया था। काशी को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्राचीन नगरी से जुड़े पौराणिक रहस्य क्या हैं? दोस्तों, कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुष के आकार में काशी बसी हुई है। यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ दिया है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी। जहां श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी भगवान शिव का निवास बन गई। दोस्तों, काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ पर घोर तपस्या करते रहे। दोस्तों, भले ही हम भगवान की पूजा करते हों, लेकिन उनके अस्तित्व को मानने से कतराते हैं। शायद इसीलिए
भगवान इस कलयुग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते ही रहते हैं। दोस्तों, काशी के केदार खंड में स्थित है बाबा तिलभांडेश्वर का मंदिर। लोगों की माने तो भगवान शिव का ये लिंग हर रोज तिल के आकार में बढ़ता है, जिसकी पुष्टि शिव पुराण नामक धर्म ग्रंथ भी करता है। दोस्तों, वर्तमान में इस लिंग का आधार कहाँ है ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर भी यह विशाल शिवलिंग अपनी कहानी खुद ब खुद बयां करता है। सावन में इस जागृत शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा एवं आराधना होती है। दोस्तों, आप काशी गए होंगे, भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन किए होंगे, बनारस के चौकीदार श्री काल भैरव के दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आपने बाबा तिलभांडेश्वर के दर्शन किए हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी और यही संस्कृति का केंद्र है। पर इस शहर में मुसलमान, जैन, पारसी, यहूदी, जापानी, बौद्ध आदि लोग रहते हैं। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है और यहाँ पर मान्यता के अनुसार 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण किया गया था। मानव शरीर में इतनी ही नाड़ी होती हैं और इसीलिए मंदिर को बनाया गया है। दरअसल अलग अलग मंदिरों में काशी में कई सारे कोने बनाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सभी जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। दोस्तों, तिलभांडेश्वर शिवलिंग सबसे अधिक प्राचीन और स्वयंभू है, लेकिन इसके मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक यह लिंग हर रोज एक तिल के आकार के बराबर बढ़ता रहा है, लेकिन कलयुग के आगाज के साथ लोगों को यह चिंता सताने लगी कि यदि भगवान शिव ऐसे ही रोज बढ़ते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया इस लिंग में समाहित हो जाएगी। तब लोगों ने सावन में यहाँ शिव जी की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर सावन के सोमवार को दर्शन दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि हर साल मकर संक्रांति को मैं एक तिल के आकार के बराबर बढ़कर भक्तों का कल्याण करूंगा। सावन के सोमवार पर इस दिव्य धाम में दर्शन का विशेष महात्मा है। यहाँ दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार वर्षों पहले इस स्थान पर विभांड ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में बाबा ने उन्हें दर्शन दिया था। कहा यह भी जाता है कि शिव ने दर्शन के उपरांत विभांड ऋषि से कहा था कि कलयुग में ये रोज तिल के समान बढ़ेगा और इसके दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज भी शिव भक्त यहाँ सावन में विशेष तौर पर पूजा करने आते हैं। इस मंदिर का नाम तिलभांडेश्वर पड़ा। यहाँ सावन में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और विशेष आरती करते हैं। इस आरती के तौर तरीके बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर होते हैं। यहाँ की भव्यता शिव पुराण में भी वर्णित है और सावन का विशेष श्रृंगार तो बस देखते ही बनता है। इतना विशाल शिवलिंग और उस पर जल अर्पण के साथ बेलपत्र और फूलों का श्रृंगार का महत्व है। दोस्तों, भोले शंकर की नगरी काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में शंकर हैं। ये मंदिर भी इसी बात को दर्शाता है। काशी के भेलुपुर में ये मंदिर स्थित है, जो स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि काशी मनर्या मुक्ति यानी काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में शिव का यह दिव्य रूप भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अनुसार जब औरंगजेब काशी आया तो उसने यहाँ के मंदिरों की परीक्षा लेनी चाहिए कि यहाँ के मंदिरों में शक्ति है या नहीं। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को मंदिर ध्वस्त करने की नियत से तिलभांडेश्वर महादेव भेजा। सैनिकों ने शिवलिंग पर जैसे ही फावड़ा चलाया, उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर औरंगजेब के सैनिक भाग खड़े हुए। दोस्तों, बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। माना जाता है कि अगर कोई इस कूप का पानी 45 दिन तक पी लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कूप में कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण ही ऐसा फल मिलता है। दोस्तों, बनारस के एक और रहस्य में शुमार है कोलार्क कुंड का पानी। इसमें पानी ना तो बारिश से आता है, ना ही किसी तालाब या फिर जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है
है और सूर्य कुंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं और बालासन योग की आकृति दिखाई पड़ती है। माना जाता है कि जो महिला इस समय यहाँ नहाती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, काशी, बनारस और वाराणसी को तो लोग जानते हैं, लेकिन असल मायने में प्राचीन काल में इसके कई नाम हुआ करते थे और वे नाम थे अविमुक्ता, आनंद वन, रुद्रावास, महाशमशान। कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन इसे मोक्ष का शहर कहते हैं। दोस्तों, काशी नगरी बहुत ही विचित्र है और इसका इतिहास उतना ही समृद्ध। मतंगेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है मतंगेश्वर मंदिर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है मतंगेश्वर मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर 9वीं सदी में निर्मित हुआ था, परंतु यहाँ पर स्थापित शिवलिंग बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। इस शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जा रहा है। इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महान मतंग ऋषि के नाम पर पड़ा था। दोस्तों, मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 9वीं शताब्दी में किया गया था और खजुराहो मंदिर का इतिहास करीबन 1000 साल पुराना माना जाता है। ये शहर चंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, भगवान महादेव को समर्पित यह मतंगेश्वर मंदिर कई सारे वर्षों से भगवान महादेव की पूजा का एक माध्यम है। मतंगेश्वर मंदिर से कई सारी चमत्कारिक कथाएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। कई कारणों की वजह से मतंगेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। दोस्तों, कहते हैं कि इस शिवलिंग का आकार हर वर्ष बढ़ जाता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर और व्यास 1 मीटर बताया जाता है। मतंगेश्वर शिवलिंग का आकार धरती के ऊपर और नीचे हर साल बढ़ता जाता है। हर साल की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर्यटन विभाग के कर्मचारी आकर इस शिवलिंग की माप करते हैं, जिससे पता चलता है कि इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ रहा है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण एक चमत्कारिक मणि के ऊपर करवाया गया है। मान्यता के अनुसार यह मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को दी थी, जो कि हर मनोकामना को पूर्ण करती थी। बाद में संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इसे मतंग ऋषि को दे दिया था। मतंग ऋषि के पास से यह मणि राजा हर्षवर्मन के पास आई, जिन्होंने इस मणि को धरती के नीचे दबाकर उसके ऊपर इस मंदिर को बनवाया था। दोस्तों, आज भी मणि इस विशाल शिवलिंग के नीचे है। शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह शिवलिंग नीचे पाताल लोक की ओर और ऊपर स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहा है। जब यह पाताल लोक पहुंच जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और समस्त सृष्टि की पुनः शुरुआत होगी। भूतेश्वर महादेव शिवलिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी शिवलिंग के बारे में बताऊंगा जिसका आकार बढ़ रहा है। शिवलिंग का आकार सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, ये शिवलिंग छोटा सा था, लेकिन अब इसका आकार बढ़कर एक पर्वत या फिर पहाड़ के जैसा हो गया है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इसी शिवलिंग को चीरकर महादेव प्रकट हुए थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महादेव की महिमा को समझ पाना आम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। भगवान शिव सब में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बुद्धिमान हैं और हर जगह विद्यमान हैं। वे देवों के भी देव हैं। उनके लिए सभी भक्त एक समान हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई पशु या फिर पक्षी हो, चाहे कोई गंधर्व या फिर देव ही क्यों ना हो। भगवान शिव की कृपा सभी पर एक समान रूप से बनी रहती है। दोस्तों, भगवान शिव जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं। सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भगवान शिव हैं और जैसा कि वे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वैसे ही उन्हें क्रोध भी जल्दी आता है। हमारे भारत में भगवान शिव के लाखों मंदिर हैं और मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में है। सभी भक्त उनकी पूजा या तो तस्वीर से करते हैं जिसमें भगवान शिव एक नाग को गले में लपेटे हुए रहते हैं, या शिवलिंग से करते हैं। शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं। पहला शिवलिंग जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो और दूसरा शिवलिंग जो मनुष्यों के द्वारा एक विशेष पत्थर को तराश कर बनाया गया हो। दूसरे प्रकार के शिवलिंगों को आपने लगभग हर जगह पर देखा होगा। जिस शिवलिंग की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो स्वयं उत्पन्न हुआ है और उस शिवलिंग को दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा जा रहा है। दोस्तों, दुनिया के ढेरों वैज्ञानिक इस शिवलिंग पर शोध कर रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से महज 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव मरौदा के घने जंगलों के बीच स्थित है ये प्राकृतिक शिवलिंग, जिसे भूतेश्वर नाथ के नाम से
जाना जाता है। इसे विश्व का सबसे विशालकाय प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। दोस्तों, भूतेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस प्रकृति द्वारा दिए गए शिवलिंग की सबसे विशेष बात ये है कि हर साल इसका आकार नित नित बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में ये सिद्ध करता है कि भगवान शिव स्वयं इस पावन धरा पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। शिवलिंग की यह खासियत भक्तों के लिए तो चमत्कार है, परंतु वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। इस प्राकृतिक शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 18 फीट और चौड़ाई है 20 फीट। सरकारी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इस शिवलिंग की जांच की जाती है। उनके अनुसार शिवलिंग प्रतिवर्ष 6 से 7 इंच तक बढ़ रहा है। दोस्तों, भूतेश्वर नाथ महादेव को भकुर्रा महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की भाषा में हुंकारना यानी कि आवाज देने को भकुर्रा कहा जाता है, इसीलिए महादेव शिवलिंग को भकुर्रा महादेव के नाम से पुकारते हैं। भूतेश्वर नाथ महादेव के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक जी नंदी जी के साथ विराजमान है। इस शिवलिंग में हल्की सी दरार भी है, इसीलिए इसे अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं। इस शिवलिंग का बढ़ता हुआ आकार आज भी सभी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। दोस्तों, भूतेश्वर महादेव शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि इस शिवलिंग की उत्पत्ति व स्थापना के विषय में आज भी कोई भी सटीक जानकारी मौजूद नहीं है, परंतु जानकारों व पूर्वजों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 30 वर्ष पहले हुई थी, जब चारों तरफ घने जंगल थे। इस घने जंगलों के बीच मौजूद एक छोटे से टीले से आसपास के गांव वालों को किसी बैल के हुंकारने की आवाजें आती थी, परंतु जब ग्रामीण वासियों द्वारा टीले पर जाकर देखा गया तो वहां ना कोई बैल था और ना ही कोई अन्य जानवर। ऐसी स्थिति को देखकर धीरे धीरे ग्रामीण वासियों की आस्था उस टीले के प्रति बढ़ती गई और उन्होंने उसे शिव का स्वरूप मानकर उसकी पूजा एवं अर्चना आरंभ कर दी। तभी से वह छोटा सा शिवलिंग बढ़ते बढ़ते विशालतम शिवलिंग का रूप ले चुका है। अब इसे भक्तों की आस्था कहें या भगवान शिव का चमत्कार, तब से लेकर अब तक शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है और अब तो ये पर्वत के समान बड़ा हो गया है। दोस्तों, सावन मास में यहाँ आपको विशेष रूप से भक्तों की भीड़ नजर आएगी। भक्तजन दूर दूर से बाबा का चमत्कार देखने व दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। कांवड़ियों के लिए यहाँ विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही साथ शिवरात्रि के दिन यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। भूतेश्वर नाथ पंचभूतों के स्वामी हैं और भक्तजन महाशिवरात्रि को यहाँ पहुंचकर अपने आप को काफी सौभाग्यशाली मानते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।